दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों एएसपी सांसद जो है नगीना से सांसद जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी चीफ मायावती और आकाश आनंद को लेकर के एक बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने बसपा को कमज़ोर होने की वजह भी जो है बताई है। आकाश आनंद को लेकर मायावती जी ने जिस तरह से वापसी कराई है आकाश आनंद की, उसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी बात कही है और उन्होंने अपने आप को अब साबित करने का समय बताया है कि अभी हमारा साबित करने का समय है और हम जो है अब राजनीति में बसपा से आगे निकल सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्थिति नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बड़ी चुनौती दी है और नगीना सांसद ने उन आरोपों को भी खारिज किया है जिसमें कहा जाता रहा कि वह बसपा को कमज़ोर कर रहे हैं। बहरहाल ये कई बार लोगों ने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी जब चुनावी मैदान में है तो कहीं न कहीं इससे बसपा कमज़ोर होगी। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में आज़ाद समाज पार्टी के नेता जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने मुखर होकर कहा कि मुझे गाली देना सबसे आसान है लेकिन मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मुझे छोटा आदमी कहना आसान है लेकिन मेरा जीवन कितना कठिन है। तमाम गरीबों की परेशानियां जो है मैं खुद सुनता हूं। मैं भारत की राजनीति में अकेला आदमी हूं जिसने आज के समय में गोली खाई है। मैं हज़ारों मामलों में लोगों से मिला हूं और आकाश आनंद को उन्होंने कहा कि आकाश आनंद ने मुझे जो भी कहा वो उनका मैं धन्यवाद करता हूं। बहरहाल आकाश आनंद भी बहुत छोटे हैं, नए आए हैं। कांसीराम और बहन मायावती जी ने जब संघर्ष किया तो उन्हें भी अपमानित किया गया था। बसपा को कमज़ोर करने के आरोप पर चंद्रशेखर ने कहा कि मैं सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बाकी 78 सीटों पर आपने क्या कमाल किया। ये सवाल उन्होंने किया कि अगर मैं बसपा को कमज़ोर कर रहा हूं तो मैं तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था, बाकी 78 सीटों पर बीएसपी अकेले लड़ी थी, तो आपने क्या कमाल किया, ये सवाल उन्होंने किया। बीएसपी के लोग कह रहे थे कि मैं बांट रहा हूँ, मैं जिस सीट पर लड़ रहा हूँ वहाँ यही कहा जाता है कि मैं वोट काट रहा हूँ, लेकिन बाकी पर आप क्या कर रहे थे। ये बड़ा आरोप जो है लगाया उन्होंने। बसपा को कमज़ोर होने के पीछे की वजह भी आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो बताया है कि साहब कांसीराम के समय जो है ज़मीन पर जो है बसपा का मूवमेंट रहा है, लोगों की सुनवाई होती थी और लेकिन अब शायद जो है ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और डुमरियागंज और नगीना से। तो जबकि डुमरियागंज में उनकी हार हुई है, नगीना से स्वयं जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख रहे चंद्रशेखर आज़ाद ने जीत हासिल की है और उसके बाद जो है अब चंद्रशेखर आज़ाद आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब हम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मुश्किल जो है बढ़ाने का फैसला हमने ले लिया है। नगीना सीट पर जीत के बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उन्होंने आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है जिससे बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चुनाव जीतने के बाद आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। चंद्रशेखर ने जिस तरह बीजेपी, इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी को मात देते हुए जीत हासिल की, उसकी हर तरफ जो है चर्चा हो रही है। इस जीत के बाद उनके हौसले बुलंद है और अब उन्होंने दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है जिससे आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट में बात करते हुए आगे की रणनीति का खुलासा किया।
उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें वोट कटवा कहता है तो वो गलत है। और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि हमारी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन बाकी 78 सीटों पर उन्होंने क्या कमाल दिखा दिया। कितनी सीटें हैं जिन पर बसपा की जमानत जब्त हो गई है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद अब सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इसके जवाब में जो है उन्होंने कहा कि हाँ, हम सारे चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में चुनाव लड़े हैं। हमें उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे। हम आज़ाद समाज पार्टी को बड़ा बनाएंगे, हम आज़ाद समाज पार्टी की लीडरशिप देंगे। मेरी जीत से जो है देश में जो लाखों एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं उनके अंदर भी उम्मीद अब जगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की रणनीति जो है साफ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। हमने उपचुनाव में यूपी की 4 सीटों पर प्रभारी बना दिए हैं। देश में किसी एक धर्म या एक जाति से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चंद्रशेखर आज़ाद के इस प्लान से आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बसपा के कमज़ोर होने की बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नज़रें दलित और पिछड़े वोट बैंक पर टिकी है। ऐसे में अगर आज़ाद समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में उतरती है तो बसपा का वोट बैंक जो है उनकी ओर रुख कर सकता है। यही नहीं, जिस तरह से मुस्लिम मुद्दों को भी उन्होंने उठाया है या उठा रहे हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भी उनकी तरफ देख रहा है। हो सकता है उनके साथ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख जो है चंद्रशेखर आज़ाद हर मुद्दों पर बखूबी बोलते हैं। और मुस्लिम मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बेबाकी से कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए जो है रोड पर जगह है या रोड खाली करवा दी जाती है, तो क्या जो है नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए या और नमाज के लिए जो है रोड पर जगह नहीं। तो ये सब बातें जो है चंद्रशेखर आज़ाद कर चुके हैं और इस बात को लेकर के उनकी चर्चा बनी हुई है। फिलहाल यह तो आने वाला वक्त तय करेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति या चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपनी पार्टी को किस नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जो है चंद्रशेखर के आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के आने के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद इस समय जीत की खुशी और जीत के बाद जो है उनका कद जो है बढ़ा है और उनकी चर्चा भी जोरों पर है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ बड़ा करने की ज़रूर सोचेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और यदि हमें कोई अपनी राय प्रदान करनी है तो कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।